गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारेख, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 10th क्लास का सेकंड लेसन जिसका नाम है तुलसीदास, उनके जीवन परिचय और इस लेसन के अंदर क्या बताया गया है अर्थात पाठ परिचय, इनके बारे में अपन जानकारी लेंगे। बेटा तुलसीदास एक बहुत जाना पहचाना नाम है। क्यों हम तुलसीदास को वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन हम ज़्यादा उनकी जो पहचान बनी है वो किससे बनी है? हमारी रामचरितमानस से। रामचरितमानस एक काव्य है जिसकी रचना तुलसीदास जी ने की थी। आज हम उन्हीं के जीवन के बारे में जानकारी लेंगे। तुलसीदास का जो जन्म है वह उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले के राजपुर एक गांव है, उस गांव में सन 1589 ईस्वी में हुआ था। जो उनके पिता थे, उनके पिता का नाम था आत्माराम। क्या नाम था? आत्माराम। और वो क्या थे? सरयू पारेख ब्राह्मण थे। उनकी जो माता थी उसका नाम था हुलसी। उनके गुरु के बारे में अपन बात करें तो उनके गुरु का नाम था नरहरिदास। बेटा अब उनके बारे में मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ कि तुलसीदास का जब जन्म हुआ था तो अभूतपूर्ण नक्षत्रों में हुआ था। अभूतपूर्ण नक्षत्रों का अभिप्राय है ऐसे नक्षत्र होते हैं जिसके अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ ना कुछ अहित होता ही है। तो जब ये पैदा हुए तो अभूतपूर्ण नक्षत्र उस समय चल रहे थे, तो जिसके डर के कारण जो इनके माता पिता, यानी माता कौन थी इनकी? तुलसी, और पिता कौन थे? आत्माराम। उन्होंने इनका क्या कर दिया? परित्याग कर दिया। परित्याग अर्थात इनको त्याग दिया। किससे? डर से, भय के कारण कि कहीं कुछ अहित ना हो जाए उनके साथ में। तो उन्होंने इसका परित्याग कर दिया और एक मुनिया नाम की एक दासी थी, उस दासी को इनका लालन पालन करने के लिए उनको सुपुत्र कर दिया, अर्थात उनको दे दिया। मुनिया जो थी, मुनिया ने इनका लालन पालन किया। बेटा आप जानते हैं कि जब एक बच्चे के जब माता पिता ही उसका परित्याग कर दे तो सोचिए जब कोई दूसरा उस बच्चे को पालेगा तो उसका जीवन किस प्रकार का होगा। तो तुलसीदास का जो बाल्यावस्था है वह बाल्यावस्था बड़ी ही कठिनाई में बीती। उन्होंने बाल्यावस्था में बड़े कष्ट सहन करे, बहुत अधिक कष्टों का उन्होंने सामना किया। जो उनके उसके बाद में जब वो जैसे जैसे बड़े होने लगे, बड़े होने के बाद में क्योंकि उनके जीवन के अंदर सबसे अधिक कमी किसकी थी? प्यार और स्नेह की, क्योंकि बाल्यावस्था में वो सारी चीज़ें उनको नहीं मिल पाई थी। एक उम्र के हिसाब से वह बड़े होने लगे और फिर उनकी शादी रत्नावली नाम की एक विदुषी स्त्री से हुई। विदुषी यानी कि जो कि क्या थी? पढ़ी लिखी और बड़ी ही समझदार स्त्री थी। उससे इसका क्या हुआ था? इनका विवाह हुआ था। विवाह होने के बाद में ये अपनी पत्नी से बहुत अधिक स्नेह और प्रेम किया करते थे। इसके लिए एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको बेटा अपने यहाँ बताना चाहूँगी कि तुलसीदास जो थे वह अपनी पत्नी का विछोह यानी कि उनसे दूर किसी भी अवस्था में नहीं रह सकते थे। तो एक बार उनकी पत्नी को अपने पियर पक्ष की, अपने पियर की बहुत याद आई और वह तुलसीदास से इस बारे में जब उन्होंने पूछा तो तुलसीदास ने उनको साफ इनकार कर दिया जाने के लिए। तो जो रत्नावली है, रत्नावली को बड़ी बेचैनी सी होने लगी और उसने क्या किया? बिना तुलसीदास को बताए हुए और अपने पियर चली गई। तुलसीदास जब रात्रि के अंदर जब घर वापस लौट कर आए तो अपनी पत्नी को ना पाकर बहुत ही व्याकुल हो गए और व्याकुलता के अंदर उन्होंने सोचा कि क्योंकि फिर उनको ध्यान आया कि मेरी पत्नी ने मेरे को सुबह कहा था कि वो अपने पियर जाना चाहती है। तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे जिस अवस्था में वो थे और उस अवस्था में वह उसके घर की तरफ, रत्नावली के पियर की तरफ चलते बने। अब उस समय बेटा आज के समय की जैसे तो सुविधाएं तो थी नहीं, रिक्शे, तांगे, गाड़ियाँ, ये सारी व्यवस्था उस समय थी नहीं। अब रात्रि का समय ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे उस समय जो व्यवस्था थी वह किसकी थी? बैलगाड़ी की थी। अब रात्रि में उनको बैलगाड़ी कहाँ मिलती? तो ऐसी अवस्था में वो पैदल ही नहीं निकल चले और जंगल के रास्ते में चलते गए काफ़ी परेशानियों का सामना करते हुए रात्रि के अंदर जंगल के रास्ते से जाकर और वह रत्नावली के घर पे पहुंच गए। जब रत्नावली के घर के बाहर जब वो खड़े हुए तो उन्होंने सोचा कि यदि मैंने दरवाज़ा बजाया तो मेरी क्या हो जाएगी? यहाँ पे बेइज्जती होगी, लोग मेरी क्या करेंगे? हंसी उड़ाएंगे। क्यों हंसी उड़ाएंगे बेटा? क्योंकि
भाई परिवार वाले कहेंगे ना कि भाई रत्नावली के बिना आप एक दिन भी नहीं रह सके और इतनी रात्रि के अंदर आप आए हैं, तो वह क्या हो जाएंगे, परिहास के पात्र बन जाएंगे। जिसके कारण से जो तुलसीदास थे, तुलसीदास ने रत्नावली के जो रूम था अर्थात जो कमरा था, उस कमरे के बाहर जो थी एक अजगर लटका हुआ था। तो अजगर को उन्होंने, यानी कि वो प्रेम में इतने अंधे थे कि उनको अजगर दिखाई नहीं दिया कि अजगर है, और वह उसी के सहारे चढ़ते हुए, अजगर को पकड़कर और उसी के सहारे चढ़ते हुए वह रत्नावली के रूम में पहुंच गए। जब रत्नावली से मिले वो, तो रत्नावली को बहुत अधिक क्रोध आया। उसने बहुत गुस्सा किया, बहुत क्रोध किया उनके ऊपर कि इतना प्रेम यदि तुम मेरे से ना करके ईश्वर से करते तो तुम्हें साक्षात ईश्वर की प्राप्ति हो जाती। और जब रत्नावली ने नीचे की तरफ देखा तो उन्होंने पूछा, भैया आप आए कैसे ऊपर? तो उन्होंने बताया कि नीचे रस्सी लटकी हुई थी, उसके सहारे में चढ़कर आ गया। रत्नावली ने जब देखा कि रस्सी ना होकर वह क्या था, एक भयंकर अजगर था, तब रत्नावली को बहुत अधिक क्रोध आया और उन्होंने तुलसीदास को बहुत बुरी तरह से फटकारा कि जितना स्नेह, जितना प्रेम आप मेरे शरीर से करते हैं, ये तो क्या है, मोह माया है। अगर इस प्रेम को आप ईश्वर की भक्ति में लगाएं, ईश्वर की आराधना करें, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। तो इस तरह से जो रत्नावली का जो स्थान है बेटा, तुलसीदास के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसी समय जब रत्नावली ने उनको काफ़ी फटकारा, डांटा, तो उसी समय उनका इस मोह माया के जाल से उनका बंधन छूट गया और उन्होंने उसी समय गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दिया और भगवान श्री राम की स्तुति में लग गए। और भगवान श्री राम की स्तुति करने के अंदर उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। जो उनका मार्गदर्शन करने वाले थे वे कौन थे बेटे? उनके गुरु नरहरिदास। नरहरिदास ने उनके जीवन के अंदर बहुत अधिक उनका सहयोग दिया। अब बेटा उनकी जो भाषा है, जो इस भाषा में उन्होंने लिखा है, बहुत इजी भाषा है उनकी, कि अवधी और ब्रज भाषा का समावेश है। उन्होंने अपनी भाषा के अंदर कहीं पर अवधी भाषा का प्रयोग किया है और कहीं पर उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो एक उनके बारे में मैं बीच में आपको बताना भूल गई, एक चीज़ उनके बारे में बताई गई है बाल्यावस्था के बारे में, क्योंकि उनका जीवन क्या था, कष्ट में था ना, तो उनके लिए एक दोहा बहुत अधिक प्रसिद्ध है, जिससे पता चलता है कि उन्होंने बाल्यावस्था में कितने दुख पाए होंगे। देखिए, मातो पिता जग जाए तजो, विधित न लिखो कुछ भाल भलाई। अर्थात माता पिता ने तो मेरे को क्या कर दिया, परित्याग कर दिया, यानी कि मेरा त्याग कर दिया, और विधि यानी कि ईश्वर ने भी मेरे भाग्य के अंदर कोई भी भाल भलाई नहीं लिखी। ओके बेटा, उसके बाद में अपन चलते हैं उनकी रचनाओं के बारे में। उन्होंने जो रचनाएं जब प्रारंभ करी 1631 के अंदर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। अर्थात रामचरितमानस की जो रचना हुई थी वह 1631 ईस्वी में हुई थी। ओके, उसके बाद में उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। उन रचनाओं के अंदर देखिए, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, श्री कृष्ण गीतावली और भी बहुत सारी रचनाओं का उन्होंने अपने काव्य के अंदर वर्णन किया। अर्थ है बहुत अधिक, उसके अलावा बहुत सारी रचनाएं उन्होंने लिखी है। अब बेटा अपन उनके मृत्यु के बारे में बात करते हैं। जब उनकी मृत्यु हुई, यानी कि जीवन के जब अंतिम क्षण थे, अंतिम दिन थे, तो अंतिम दिनों में उन्होंने एक बहुत अच्छी एक रचना करी थी जिसका नाम है हनुमान बाहु। क्या नाम है उसका? हनुमान बाहु। उसके अंदर उन्होंने जीवन के अंतिम क्षणों ने अंतिम दिनों के अंदर किस तरह से अपनी शारीरिक पीड़ा को शांत करने के लिए उन्होंने हनुमान बाहु लिखी थी। और माना जाता है कि इसका अध्ययन करने से हमारी शारीरिक पीड़ाएं काफ़ी हद तक समाप्त होती है। तो उस समय उन्होंने ये रचना लिखी थी। उसके बाद में उनकी जो मृत्यु है उसके बारे में भी एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है। देखिए, वह है स्वतः 1680 80 गंग की तीर, श्रावण शुक्ला सतमी, तुलसी तजो शरीर। अर्थात क्या किया था ना, सबत 1680 यानी कि सबत 1680 के अंदर गंग के तीर, यानी कि उन्होंने जो शरीर का परित्याग किया वह कहाँ पर किया? गंगा के तीर, यानी कि गंगा के किनारे। श्रावण शुक्ला सप्तमी, उस समय क्या थी? श्रावण मास चल रहा था और कौन सी तिथि थी? सप्तमी। कौन सी तिथि थी? सप्तमी तिथि। उस समय
तुलसीदास ने अपना शरीर का त्याग किया। ओके बेटा, ये थे तुलसीदास की जीवन परिचय। आई होप आपको अच्छी तरह से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ सारांश में। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले के राजापुर गांव में सन 1589 में हुआ था। पिता उनके आत्माराम, माता उनकी तुलसी वह जो उनके पिता थे वह सरयू पारिक ब्राह्मण थे। गुरु उनके थे नरहरि दास, और भाषा जो है उनकी अवधी एंड ब्रज। पत्नी का नाम रत्नावली, जिनके सहयोग के कारण ही उन्होंने अपने देश विदेश में यानी कि अपना नाम की प्रसिद्धि प्राप्त करी। रत्नावली अगर उनका नहीं डांटती, नहीं फटकारती तो कभी भी वह इतने बड़े संत नहीं बन पाते। और उनके रचनाओं के बारे में बात करें, 1631 में उन्होंने रामचरितमानस की रचना करी। उसके बाद में श्री कृष्णावली, विनय पत्रिका, गीतावली, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल इत्यादि उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। अब बेटा चलते हैं अपन उनकी पाठ परिचय के बारे में। ओके बेटा, पाठ परिचय के बारे में मैं आपको सेकंड जो वीडियो है वो सेकंड वीडियो के अंदर आपको बताऊंगी। ओके बेटा, गुड बाय।